समिधाग्निं दुवस्यत कृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन आस्मिन् हव्याजुहोतन। एक बार सभी आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैरबोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन आस्मिन् हव्याजुहोतन। कौन सा मंत्र है? यज्ञ का। अभी हमने यज्ञ किया है ना, तो यज्ञ में हम 3 समिधाएं देते हैं ना। तो पहली समिधा हमने किससे दी थी? इससे पहला मंत्र जो था, उसके बाद का ये दूसरा मंत्र है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो ऋषि हैं वो कौन से हैं, इसका जो विषय है वो क्या है, और इसमें छंद कौन सा है, स्वर कौन सा है। क्योंकि किसी भी मंत्र को समझने के लिए उसके ये देवता ऋषि अर्थात देवता अर्थात विषय, और ऋषि अर्थात दृष्टा जिसने इस मंत्र को साक्षात किया, और छंद किस में गायन करते हैं, कौन सा श्लोक है वो, तो गायत्री में इसको गायन करना है। जैसे गायत्री में गाया ना, ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे इसको भी ओम समिदाग्निं दोवस्यत घृतैर्वोदयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन। ठीक इसी प्रकार से तो गायत्री स्वर हो गया, वो गायत्री छंद हो गया, और स्वर षड्ज स्वर हो गया। स्वरों का मैंने एक दिन बताया था, जैसे सा रे ग म प ध नी, ये 7 स्वर होते हैं। तो इसमें प्रथम ही स्वर है षड्ज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सा, अब यहाँ पे भी गायत्री छंद में जब इस स्वर में गाएंगे तो कैसे गाएंगे? समिधाग्निं दोवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो इसका जो ऋषि है वो विरूप आंगर्यस है। तो विरूप कौन होता है? विरूप माने विशिष्ट रूप वाला। वि से विशिष्ट हो गया, रूप से रूपवान हो गया। तो जिसका विशिष्ट रूप है अर्थात जिसके भीतर कोई विशेष गुण है, और वो विशेष गुण कौन से होते हैं, तो ये मंत्र बताएगा। तो ऋषि ने जिस मंत्र को साक्षात किया, जिस समिदाग्नि वाले को, इससे वो स्वयं विरूप आंगिरस बन गया। उसका अंग अंग से रस का संचार होना प्रारंभ हो गया, और वही आंगिरस कहलाता है जिसका अंग प्रत्यंग उस परमात्मा के रस में, उस आनंद से भरा हुआ रहता है। वही आंगिरस कहलाता है, और वही विशेष गुण वाला रूप वाला भी कहलाता है। तो विरूप आंगिरस इसके ऋषि हैं, और जो देवता अर्थात विषय जो दे रहा है वह अग्नि है, और छंद है वह गायत्री है, स्वर है वो षड्ज है। तो इसमें 3 चीज़ों की विशेषता है, ज्ञान की, निर्मलता की, और अर्पणता की, समर्पण की। ये 3 बातें इस मंत्र के भीतर हैं। व्यक्ति भौतिक यज्ञ भी करता है और आत्मिक यज्ञ भी करता है। तो जो भौतिक यज्ञ करता है, जैसे अभी हम सब ने मिलकर के यज्ञ किया किया ना अभी, तो किस तरह से किया? हमने सामग्री अग्नि जलाई, पहले तो अग्नि प्रज्वलित की है ना, सबसे पहले हमने दीपक प्रज्वलित किया, फिर हमने संविधाओं पर कपूर से, जो दीपक था, दीपक से कपूर को जलाया और चम्मच से आधान कर दिया कपूर का संविधाओं के ऊपर। फिर हमने संविधाएं रखी तो घृत डाला, है ना, घृत की आहुतियाँ भी साथ साथ बोली थी। फिर हमने सामग्री डाली थी। तो इस प्रकार से हमने उस यज्ञ की आहुति को, लौ को ऊपर बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि उससे फिर जो ऊपर की ओर जाएगा वायु, जल और वायु होगा वो शुद्ध होगा, क्योंकि बादल शुद्ध बनेंगे, बादल शुद्ध बनेंगे तो बरसात शुद्ध होगी, वर्षा शुद्ध होगी तो अन्न औषधि भी शुद्ध पैदा होंगे, और जब शुद्ध अन्न औषधि वनस्पतियाँ हम खाएंगे तो फिर हमारे शरीर भी शुद्ध होंगे, फिर मन भी शुद्ध होंगे। तो इसीलिए हमने ये शुद्धि चक्र के लिए ये भौतिक यज्ञ किया। लेकिन एक आत्मिक यज्ञ करने के लिए, आत्मिक शुद्धि के लिए भी तो आत्मिक यज्ञ करते हैं हम। तो उस आध्यात्मिक यज्ञ में कौन कौन क्या क्या होगा, तो उसके भीतर कहा गया, शब्दों को भी समझ लेते हैं। समिधा अग्निम, 2 शब्द हैं इसमें, समिधा और अग्नि। तो समिधा का अर्थ समझते हैं। समिधा को करेंगे सम जमा इंद, है ना,
और क्या हो गया ये, इजिकल टू दीप्ति, सम्यक प्रकार से जलना, प्रकाशित होना। और अग्निम, अग्नि, अग्नि कौन है, अग्नि परमेश्वर को भी कहते हैं। और अग्नि ये जो हमने अभी यज्ञ के भीतर किया हवन, ये अग्नि प्रज्वलित की है, इसको भी अग्नि। और अग्नि हमारे शरीर के भीतर भी होती है जठराग्नि के रूप में, है ना, जिससे हमारा भोजन पचता है, पकता है। पका हुआ भोजन हम खाते हैं तो वो क्या होता है, वो पचता है। अग्नि नहीं हो तो भोजन पचेगा ही नहीं, रखा होगा। जिसकी अग्नि मंद पड़ जाती है उसका भोजन पचता ही नहीं है ना। तो इस मंत्र के भीतर क्या कहा गया है, इस मंत्र के भीतर कहा गया है, हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, हमें भी ऐसा बना दीजिए। कैसा, जैसे आप हो वैसे ही हम भी प्रकाशित हो जाएं। तो जब हम प्रकाशित कब होंगे, जब हमारा जो आत्मा है वो समिधा बन जाएगा, अर्थात ज्ञान दीप से चमक उठेगा। तो मंत्र क्या कह रहा है, मंत्र कह रहा है कि ज्ञान सूर्य की दीप्ति वाला यह जो भक्त है वह ज्ञान दीप्ति से अपने परमात्मा की सेवा करना चाहता है, अर्थात प्रकाशित होकर के अपने उस परम पिता जो प्रज्वलित प्रभु है, जो स्वयं प्रकाशित प्रभु है, उसको प्राप्त करना चाहता है। तो क्या कह रहा है, समिधा अग्निम दुवस्यत, ज्ञान दीप्ति से अग्निम, उस अग्रणी प्रभु को जो सबका पथ प्रदर्शक है, आगे आगे ले जाने वाला है, दुवस्यत, परिचर्या करो, परिचर्या करो, अर्थात उसकी सेवा करो, सम्मान करो, उसकी आज्ञा में चलो, उसको अपने अनुकूल बनाओ, आप उसके अनुकूल बनो। व्यक्ति कब अनुकूल बनता है, उसके, जब उसके ज्ञान से प्रज्वलित हो जाता है, जब उसकी बात को मानता है तो उसका अनुकूल माना जाता है, जब उसकी बात को नहीं मानेगा तो प्रतिकूल हो जाएगा। जैसे उसने कहा कि चोरी मत करो, फिर चोरी करता है तो उसके प्रतिकूल हो गया। तो जो प्रतिकूल होता है उसको दंडित करते हैं, जो अनुकूल चलता है उसको अपना ज्ञान बल दे देते हैं। और यही संसार के भीतर भी दे जाता है, देखा जाता है। जो प्रतिकूल चलेगा, है ना, किसी के भी कोई प्रतिकूल चलता है तो वो प्रतिकूल वाले को वो फल, उसकी सेवा का फल नहीं मिलता, वो सेवन नहीं कर पाता उस व्यक्ति से या वस्तु से, जिस भी चीज के साथ चले। लेकिन जो अनुकूल चलता है वो उसका लाभ ले लेता है। तो यहाँ पर इस मंत्र में कहा गया समिधाग्निम दुवस्यत, हमारी जो आत्मा समिधा रूप है उस अग्नि परमात्मा के लिए जले। उसके लिए कैसे जलेगी, उसके अनुकूल चल करके जलेगी, तो उसकी सेवा करके उसकी आज्ञा में हम चलने वाले बने। घृतैर्बोधय तातिथम, फिर कहा घृतई, घी आदि के द्वारा, बोधय मतलब उद्बुद्ध करते हैं हम, किसको, इस अग्नि को। घी डालते हैं तो ये अग्नि प्रज्वलित होती है ना, भौतिक अग्नि। इसी प्रकार से अब यहाँ भी देख लीजिए आप, अपने शुद्धिकरण के लिए हम अपनी आत्मा को क्या करते हैं, आत्मा को भोजन कैसे देते हैं, ध्यान के द्वारा देते हैं। ध्यान से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, और शुद्ध करते हैं तो मल से दूरी होती है हमारी। तो घृतई, मलों के क्षरण से, मलों के दूरीकरण से, अतिथिम, अत सातत्य गमने, गमन प्राप्ति, सतत दीप्त उस प्रभु को जो स्वयं प्रकाशित है, हमेशा से ही प्रकाशित है और सतत दीप्त है, सब सतत प्रकाशित है, उसको, किसको, उस अंतर्यामी परमेश्वर को जो हम सभी के हृदय के भीतर है, आपके हृदय के भीतर भी, मेरे हृदय के भीतर भी, बोधयत, उद्भुत करें। या फिर आदेश मानते हैं, ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का आदेश है। तो ईश्वर हमको कह रहा है कि हे मेरे प्यारे पुत्रों, आओ और मुझ अग्नि से आप सब प्रज्वलित हो जाओ। और कैसे हो जाओ, कि मेरे अनुकूल चलो, मुझे अपने अनुकूल बना लो। कितना सरल अर्थ है, समिदाग्निम दुवस्यत यहाँ तक। और घृतई बोधय तातिथिम, और फिर क्या करो कि आप अपनी आत्मा को शुद्ध बना लो। जब आप ध्यान करोगे तो आपकी आत्मा शुद्ध होगी, मुझे आप प्राप्त कर लोगे। क्योंकि जो चीज़ जैसी होती है उससे वैसी चीज़ मिलती है, समान गुण धर्म वाली चीज़ मिलती है, जल से जल मिलता है, जल से कंकड़ पत्थर नहीं मिलते। इसी प्रकार से हम भी अगर परमात्मा के गुणों को धारण कर लें, उसके ज्ञान को ले लें, तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा कि आप पहले तो आप अपने भीतर घृत डालिए, ज्ञान का घृत डालिए, और उस अतिथि को जो प्राप्त जिसको करना चाहते हो उसको खूब तेजी के साथ में उद्बुद्ध करके अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा समिधा रूपी आत्मा को खूब उद्बुद्ध करो, खूब ज्ञान से प्रदीप्त करो। जितने ज्ञान से उस परमात्मा हमको प्राप्त हो सकता है उतने ज्ञान को प्राप्त करो, कहने का मतलब यहाँ पर ये।
जैसे घी डाल करके हम बाहर की समिधाओं पर घी डालते हैं तो अग्नि को ऊपर बढ़ाते हैं, उद्बुद्ध करते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमको अपने आप को जागृत करना है। किससे करना है? ज्ञान से। तो हमारी आत्मा क्या है? समिधा है। और जो घी है वो किसका है? वो ज्ञान का है। तो वो घी जितना डालेंगे हम उतनी हमारी अद्भुत हो जाएगी, जितना ज्ञान करेंगे उतना हमारी आत्मा उद्भुत हो जाएगी, प्रकाशित हो जाएगी। और प्रकाशित हो जाएगी तो उस परमात्मा को मिला देगी। जैसे कि यहाँ पर हम जो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ तभी सफल होता है जब वो अग्नि अच्छे से जल रही है, उसमें जो सामग्री समिधा डाले जा रहे हैं वो पच रहे हैं। जब वो पचे नहीं, सिर्फ धुआं करें, तो वो कोई यज्ञ होगा? यज्ञ नहीं होगा। समिधा भी कच्ची रह जाएंगी, है ना, और धुआं भी उठते रहेगा, आंखें भी फूटेंगे, उससे हित की जगह अहित और हो जाएगा। और हम इस मनुष्य के चोले के भीतर आए, अगर हमारी आत्मा हम उद्भुत न कर पाए तो इससे तो हमारा अहित और हो गया। मनुष्य की गाड़ी मिली थी भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन हम इससे भजन नहीं कर पाए। तो कहा कि हे मेरे प्यारे बच्चों, मुझ अग्नि से मिलने के लिए इन आत्माओं को समिधा बना लो, और समिधाओं के द्वारा समिधा बन करके क्या करो? मेरी सेवा करो, जिससे तुम्हारी समिधाएं ये प्रज्वलित हो जाएं। और वो सेवा कैसे होगी? ज्ञान के द्वारा होगी। तुम मेरा ज्ञान लो और जैसे मैं कहता हूं उस ज्ञान को उस तरीके के कर्म में उतारो। ठीक है? और ईश्वर ही अतिथि है हमारा, क्योंकि देखो अतिथि आता है, प्राप्त होता है। ईश्वर आता तो नहीं है, जाता नहीं है, लेकिन वो प्राप्त तो होता है। तो जो चीज प्राप्त हो रही है इसका मतलब अभी हमारे पास नहीं है। जैसे अतिथि भी प्राप्त होता है, कभी कभी आता है, ऐसे वो ईश्वर भी हमें अभी तक आया नहीं है। इसका मतलब आएगा किसमें? अनुभव में आता है। अनुभव में आने से वहां तो वो पैदल चल के आता है, दिखाई देता है, ठीक है, प्रत्यक्ष होता है। लेकिन यहाँ पर कैसे प्रत्यक्ष होगा? वो अनुभव से होगा। तो वो ऐसा अतिथि है जो हमको कैसे प्रत्यक्ष होगा? जब हमको ज्ञान हो जाएगा, जब हमारी आत्मा जल उठेगी, एकदम प्रकाशित हो जाएगी, तो उस प्रकाश में वो प्रकाशित प्रकाशमान प्रभु हमको प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करो फिर इसके लिए? आस्मिन हव्या जुहोतन, आप इस उद्भुत ज्योति में जो आपने प्रज्वलित की है अपनी आत्मा, इसमें अपनी हबी डालो। अब वो हबी कौन सी होती है? श्रेष्ठ कर्मों की, शुभ कर्मों की, यज्ञादि कर्मों की, है ना, वेद आदि शास्त्रों को पठन पाठन की, अच्छे अच्छे काम करने की, धर्मशालाएं गौशालाएं खोलने की, है ना, सभी को लाभ पहुंचाने की, ये सब हबियां हुआ करती हैं। तो कहा आज हो तन, आ समन्ता, चारों ओर से आहुत कर दो। आ जुहोतन, चारों ओर से अपने सब यज्ञादि कर्मों को प्रभु चरणों में अर्पित करने वाले बन जाओ। बताओ कितना सरल अर्थ है। सामान्य अग्निहोत्र में भी तो यही क्रम रहता है कि समिदाओं से अग्नि को हम जलाते हैं, और घी से क्या करते हैं? उद्बुद्ध करते हैं, ऊपर ऊपर बढ़ाते हैं, फिर उसमें हव्यों को मतलब सामग्री आदि को डालते जाते हैं। और इसी प्रकार से यही क्रम हम अपने शरीर के भीतर, आत्मा के भीतर भी कर रहे हैं। एक शरीर के भीतर भी चल रहा है। परमात्मा की व्यवस्था से हम भोजन करते हैं, वो भीतर पिसता है, पिस करके फिर क्या होता है? उसका जो रस रस है, सार तत्व तो सारे शरीर में चला जाता है, और जो वेस्टेज है वो निकल जाता है मल के पोटी के माध्यम से। तो इस प्रकार से हम पिंड के भीतर भी करते हैं, ब्रह्मांड के भीतर भी हो रहा है, ईश्वर भी कर रहा है। और एक भौतिक यज्ञ जो अभी हमने देव यज्ञ किया वो भी होता है, और एक आत्मा के भीतर भी यज्ञ होता है। तो हमें इस भौतिक यज्ञ को करते हुए अपनी आत्मा के यज्ञ को भी नित्य प्रति करना चाहिए। और आत्मा के यज्ञ में कैसी सामग्री डालें, कैसी हवियां चढ़ावें? तो कहा उत्तम कर्मों की हवि चढ़ा दो। तो जो व्यक्ति उत्तम कर्मों की हबी चढ़ाता है, अर्थात जो व्यक्ति परोपकारार्थ विचरता है इस मनुष्य की गाड़ी को पा करके, वो व्यक्ति ही उस परमेश्वर को पाता है। जो परमार्थ करेगा, बोलो, जो परमार्थ करेगा वो परम को पाएगा। जो परमार्थ करेगा वो परमानंद को पाएगा। जो परमार्थ करेगा वो परम तक जाएगा। तो फिर हमारा कार्य क्या है? अच्छे कर्म करना, सबके भले के कर्म करना। हम मन से जो विचार करते हैं वो भी तो एक कर्म है, विचार का कर्म। वाणी से बोलते हैं वो भी तो एक कर्म है, बोलने का कर्म। और जो हम व्यवहार से करते हैं वो भी तो कर्म है। तो हर प्रकार के कर्म, और जिस जिस क्षेत्र के हम काम कर रहे हैं उसमें उत्तमता हो, बस कहने की बात ये है। जितन जो जो ईश्वर की आज्ञा, जिस तरीके से जिस कर्म को करने की, जिस वर्ण में करने की, जिस आश्रम में करने की, उस आश्रम वर्ण को देखते हुए उत्तम उत्तम कर्मों में उतरते चले जाओ।
ईमानदार बन करके, स्वच्छ हो करके, शुद्ध हो करके, स्पष्ट हो करके और उस कर्म को करते चले जाओ। कई बार हम अशुद्धि का प्रयोग इसलिए भी कर लेते हैं, हमें लगता है कि ऐसा करने से हमें लाभ पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, अगर किसी बात को स्पष्ट कह दिया जाए, शुद्ध कह दिया जाए, सत्य कह दिया जाए, तो उससे और अधिक लाभ होगा। व्यक्ति का विश्वास बनेगा उसके प्रति, दुनिया पूरी मित्र बनेगी उसकी। मित्र बनाने का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि व्यक्ति को विश्वास में बनाने के लिए अपनी आदतों को हम ठीक करें, हम अच्छी करें, शुद्ध करें, सत्य करें, और वही ईश्वर को पा भी चख सकता है। कितने भी हम जप कर लें, भजन कर लें, पूजा कर लें, तब तक हमारे भीतर शुद्धता नहीं, सत्यता नहीं, ईमानदारी नहीं, निश्चलता नहीं, सरलता नहीं, विनम्रता नहीं। ध्यान देना, सरलता और विनम्रता गुण मीठा बोलना नहीं है, मैं बार बार इसी बात को कहती हूँ। और सिर्फ झुकना ही नहीं है, बाह्य प्रतीकात्मक रूप से जो कुछ कोई कर रहा है वो नहीं है सरलता विनम्रता। विनम्रता तो आती ही विद्या के बाद है, विद्या ददाति विनयम। और जिसके भीतर विनम्रता आ जाती है, उसके भीतर ही फिर वो कुशलता आ जाती है। पहले व्यक्ति को ज्ञानवान होना पड़ेगा, फिर विनम्र बनना पड़ेगा। और विनम्र विनम्र वही होगा जो ज्ञानवान है। सीधी बात है, ज्ञान के ऊपर सारी चीजें टिकी हुई है, और जिसको ज्ञान है वही कर्म भी ठीक करेगा। जिसको शुद्ध ज्ञान ही नहीं है, वो शुद्ध कर्म क्या करेगा? ज्ञान ही उल्टा कर रखा है हमने, मिथ्या ज्ञान कर रखा है। संदेहात्मक ज्ञान है हमारे पास, संशयात्मक ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है नहीं, यथार्थ ज्ञान है नहीं। और फिर तत्व ज्ञान भी नहीं है, जीवन में भी वो उतरा नहीं है ज्ञान, सिर्फ शाब्दिक ज्ञान है। तो फिर शुद्ध कर्म हो ही नहीं सकता। इसीलिए सर्वप्रथम हर बात का शुद्ध ज्ञान होना महती आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान दीप्ति वाला व्यक्ति होता है, जिसके भीतर ज्ञान दीप्त हो गया है, जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया है, और अंतःकरण निर्मल करने का एकमात्र साधन है ध्यान। तो ज्ञान हो जीवन में, अर्थात ज्ञान दीप्ति हो, और अंतःकरण भी हमारे निर्मल हों। मनः सत्येन शुध्यति, सत्य के द्वारा ये हमारा मन कैसा होता है? निर्मल हो जाता है। और फिर अद्विगात्राणि शुद्धयंती, मनुस्मृति ने तो सीधा कहा है, मनु महाराज ने क्या कहा है? अद्विगात्राणि शुद्ध, ने शरीर किससे शुद्ध होता है? जल से। और मनः सत्येन शुद्धयति, और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और आत्मा किससे शुद्ध होती है? विद्या और तप से। और क्या रह गया? बुद्धि ज्ञान शुद्ध होती है, और बुद्धि किससे शुद्ध होती है? तो ज्ञान से। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? बुद्धि और मन दोनों को शुद्ध करना है। ठीक है? तो बुद्धि किससे शुद्ध हो रही है? ज्ञान से। तो हम ज्ञानवान बने। और मन किसी से शुद्ध हो रहा है? सत्य बोलने से बने। जो ज्ञान हमने लिया शुद्ध या सत्य, वो ज्ञान हमारे जीवन में उतरे। तो शुद्ध ज्ञान हो, शुद्ध कर्म हो, तो क्या हुआ? ज्ञान दीप्त हो हमारे भीतर, और निर्मल अंतःकरण हो, विमल अंतःकरण हो, उज्जवल धवल अंतःकरण हो। और तीसरी बात और है इसमें, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए समर्पण का भाव हो। आसमें हव्या जो होता ना, जो भी आप कर्म कर रहे हो अच्छे शुभ शुभ, उनको ईश्वर को समर्पण करते जाओ। क्योंकि हम ईश्वर की ही बुद्धि से कर रहे हैं, ईश्वर की दी हुई इंद्रियों से कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर को समर्पण करते चले जाओ। आसमिन हव्या जो होता ना, इन हवियों को, उत्तम कर्मों को चारों ओर से कहाँ आहुत लगा दो? उस ईश्वर को समर्पित कर दो। तो जो हमारी आत्मा समिधा बनी है, समिधा किस में जलती है? यज्ञ कुंड में जलती है। और यहाँ पे जो हमारी आत्मा की समिधा है, वो किस कुंड में जल रही है? पिंड रूपी कुंड में जल रही है। तो अब इसको किससे जोड़ना है हमको? इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। तो किस तरह से जुड़ेगी ये? जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था ना उसको, अर्जुन को क्या कहा था? हे अर्जुन, तू मुझे समर्पित हो जा। कैसे? यत् करोसि यदश्नासि, यज्जुहोसि ददासि यत्, यत् तपस्येसि कौन्तेय, यत् तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम्, तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, यद करोसि, तुम जो कुछ करते हो, यदश्नासी, जो कुछ भोजन ग्रहण करते हो या खाते हो पीते हो, यज्जुहोसी, जो कुछ यज्ञ करते हो, शुभ कर्मों को करते हो, यज्जुहोसी ददासी, यत, जो कुछ देते हो, दान करते हो, यत तपस्या कौन्तेय, जो कुछ तुमने तप किया है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तत्कुरुस्व मदर्पणम, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू सब कुछ
उसको मुझे अर्पण कर दे, मत अर्पणम। तो इस प्रकार से हम भी ऐसे बने। ईश्वर को प्राप्त करने वाला व्यक्ति पहले तो ईश्वर का ज्ञान लेगा, अपना ज्ञान लेगा, प्रकृति का ज्ञान लेगा। ठीक। दूसरी बात, अपने जो ज्ञान उसने लिया, शब्द का ज्ञान लिया, उसको जीवन में उतारेगा। जैसा जैसा वेद ने कहा, वेदोक्त ग्रंथों ने कहा, आप्तों के उपदेशों में से मिला, आप्तों के विद्वानों के उपदेशों से ग्रहण किया, उससे अपने जीवन को बनाएगा। और जीवन को बना करके यूं ही नहीं छोड़ देगा, उसको क्या करेगा, इस हवन कुंड में समर्पित कर देगा। इस परमात्मा को समर्पित भाव से कर्म करेगा, निष्काम कर्म करेगा, समर्पित होकर के करेगा। समझेगा सारी वस्तु उस प्रभु की है। किसकी है? ईश्वर की है। मैं कौन हूँ? प्रयोग करता हूँ। धन का स्वामी कौन है? मालिक। कौन है मालिक? ईश्वर। और मैं तो मात्र प्रयोग करने के लिए आया हूँ। जितनी भी वस्तुएं मुझे इस संसार में मिली, मेरा शरीर भी, ये सब कुछ उस ईश्वर के कारण ही है। ये सारी संपत्ति उसी की है। मेरा क्या है? मेरा तो मात्र उसको समर्पित भाव होना है। मैं क्यों? क्योंकि मैं तो प्रयोग करने के लिए आया हूँ, और इस प्रयोग के द्वारा उस परम को पाने के लिए आया हूँ। इन साधनों के द्वारा उस साध्य को पाने के लिए आया हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं साधक हूँ। तो इस प्रकार से व्यक्ति साधना में उतरना सीखे, शुद्ध ज्ञान ले, और शुद्ध ज्ञान को अर्थात शब्द प्रमाण से जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, या अनुभव से प्राप्त हुआ, या अनुमान से प्राप्त हुआ, है ना, जिस प्रकार से उसको प्राप्त हुआ, उसको जीवन में उतारना प्रारंभ करे। जितना जितना ज्ञान उसने जाना है, उसको सबको जीवन में उतारना प्रारंभ करे। तो जैसे जैसे जीवन में वो उतारना प्रारंभ करेगा, उसका पिंड भी जलेगा, और उसकी आत्मा भी पूरी तरीके से प्रज्वलित हो जाएगी। क्योंकि प्रज्वलित आत्मा में ही परमात्मा अनुभव होता है। जिसकी आत्मा दबी हुई है, मरी हुई है, बुझी हुई है, गिरी हुई है, हिली हुई है, डरी हुई है, सड़ी हुई है, उसको परमात्मा मिलने वाले नहीं। नहीं, नहीं। किसको मिलेंगे? जिसकी आत्मा उठी हुई है, जिसकी आत्मा उठाने का काम कर रही है, जिसकी आत्मा सबके भले के विचरण के लिए, सबके भले के लिए विचरण कर रही है, उसको वो परमात्मा प्राप्त होंगे। तो परोपकार के काम करें, परमार्थी बने, पुरुषार्थी बने, प्रार्थी बने, और उस परमात्मा के जो जो आज्ञा उपदेश हैं, उन सभी को मान करके अपने जीवन को महान बनाएं। तो इस प्रकार से हम सभी जब इन वेद मंत्रों के अर्थों को जानेंगे, और इन वेद मंत्रों के ऋषियों को समझेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस मंत्र को साक्षात किया और इसको हमारे पास ला करके दिया, इन भाष्यकारों को भी जानेंगे कि किस तरीके से इन मंत्रों के इन्होंने भाष्य किए, इन विद्वानों को भी जानेंगे किस तरीके से ये व्याख्याओं को खोलते हैं, और इन सभी की समीपता करेंगे, ईश्वर की, विद्वानों की, ऋषियों की, मुनियों की, और स्वयं अपनी भी समीपता करनी है हमको। जो व्यक्ति अपने अपनी समीपता करता है, वही उस अपने की भी समीपता करता है। अपना कौन है इस संसार में? जब सारे संसार के रिश्ते नाते साथ छोड़ देते हैं, तो कौन अपना होता है? एक वही परमपिता परमेश्वर। तो इसका काव्य का गायन कर लेते हैं। प्रेम और श्रद्धा से ज्यों, प्रेम और श्रद्धा से ज्यों अतिथि का करते हो सत्कार, वैसे ही घृत समिदादि से चेताओ अग्नि करतार। उत्तम उत्तम सामग्री से, उत्तम उत्तम सामग्री से यथा विधि दो आहुतियाँ, यथा विधि दो आहुतियाँ, जिससे हो प्रसन्न व्यापक प्रभु, करो हे विद्वन यज वृद्धियाँ, करो हे विद्वन यज वृद्धियाँ। सुंदर हवि तेरे ही लिए हैं, सुंदर हवि तेरे ही लिए हैं, ज्ञान रूप व्यापक करतार, ज्ञान रूप व्यापक करतार। तेरा तुझको करें समर्पण, मेरा ना इसमें अधिकार, मेरा ना इसमें अधिकार, मेरा ना इसमें अधिकार। हे प्यारे पिता, हे ज्ञानवान, हे हम सबको प्रेम त्याग का, समर्पण का भाव सिखाने वाले परमात्मा, हे इस ब्रह्मांड का पिंड का यज्ञ करने वाले परमपिता परमेश्वर, हम भी आपसे इस यज्ञ को करने सीखें। हे प्रभु, जैसे हम अतिथियों का सत्कार करते हैं प्रभु, जो कि कभी कभी आते हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि अभी आप हमको प्राप्त नहीं हो,
हम आपको अतिथि रूप में स्वीकार कर लेते हैं प्रभु। माना कि आप तो हमेशा हो, हमारे साथ ही हो, लेकिन हमारे अनुभव में नहीं आए हो। हम चाहते हैं आपका अनुभव कर लें। कैसे होंगे हमको आप अनुभव हे प्रभु। आप हमने हमको अपने वेद ज्ञान के द्वारा सुझाया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा ये चेत जाए, ये जल जाए, ये प्रज्वलित हो जाए। हम इस प्रकार की इसमें हबी डालें, इस प्रकार से उत्तम कर्मों की हबी डालें, परोपकार के कर्मों की हबी डालें प्रभु, जिससे कि हम आपसे मिल जाएं। बस अब तो हमारी एक यही चाहत है। प्रातः काल की पावन मधुर बेला में हे पिताजी, हम सब अमृत पुत्र पुत्रियां आपसे बस एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो सुंदर हवि हमने की है वो अपने लिए नहीं की, वो प्रभु आपके लिए ही की है, आपके देवों के पुष्ट करने के लिए की है। क्योंकि हम कौन है, हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो मात्र इस संसार को प्रयोग करने के लिए और आपसे मिलन करने के लिए आए हैं, उपभोग के लिए, भोग के लिए और अपवर्ग के लिए आए हैं प्रभु। इसलिए अब हम मिलना चाहते हैं, हम सब कुछ आपको समर्पण करते हैं, क्योंकि हमारा तो इसमें कुछ लगा ही नहीं। सब कुछ आपसे ही लिया हमने, सब कुछ आपके लिए ही है ये प्रभु। इसलिए हमारी इस आहुति को स्वीकार करना प्रभु, इस दूसरी समिधा को स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना प्रभु। सबका मंगल करना, सबका मंगल करना, सबका मंगल करना प्रभु। ओम शांति ही शांति ही शांति।